4 द रियल पावर। आज हम चर्चा करेंगे मौन रहने की ताकत के बारे में। खुद से निष्ठावान कैसे रहें, सेल्फ कंट्रोल हमारे लिए कितना जरूरी है, इसके बारे में जॉर्ज मैथ्यू एडम्स अपनी बुक यू कैन में हमें इन सभी बातों की ताकत के बारे में बताते हैं। साइलेंस। ये तो आप सभी ने सुना ही होगा कि जो घड़ा आधा भरा हुआ होता है वो ज्यादा बजता है, और जो पूरी तरह से भरा हुआ रहता है वो मौन रहता है। इसका मतलब है कि मौन रहना अपने आप में एक पावरफुल टूल है। ऑथर कहते हैं कि एक शांत व्यक्ति ज्यादा गहराई से और समझदारी से सोच सकता है और बड़े बड़े काम बड़ी ही आसानी से निपटा भी देता है। दुनिया के महान कार्य करने वाले व्यक्ति कुछ शब्दों के व्यक्ति ही रहे हैं, और फिर चाहे आप नेपोलियन को ही ले लीजिए या फिर लिंकन को, उन लोगों के पास बेमतलब के विवादों के लिए, तकरार के लिए या किसी भी निराधार प्रतिशोध के लिए समय नहीं था। दुनिया अब मौन के विचारों पर आ रही है। कम शब्द बोलने वाले और अधिक से अधिक काम करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो व्यक्ति अपने काम से काम रखता है और किसी के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करता, सब उसी को पसंद करते हैं। साइलेंस में एक पावर है। जो लोग कम बोलते हैं, आप उनकी प्रशंसा करते हैं। अपने आसपास के उपयोगी लोगों को देखेंगे तो जानेंगे कि अगर वो ना चाहें तो आप उनकी मर्जी के बिना उनका समय बर्बाद नहीं कर सकते। उनका फोकस एकदम क्लियर है। वो जानते हैं कि उन्हें कब, कहां और कितना बोलना है। चुप रहना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लॉयल रहें। दूसरों के साथ लॉयल रहने की बात तो हर कोई करता है, मगर खुद के साथ का क्या? यह सच है कि दूसरों के साथ हमें ईमानदार रहना चाहिए, पर यह भी सच है कि खुद के साथ ईमानदार रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम खुद के साथ हर वक्त रहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, और भले ही उसके बारे में किसी को ना पता हो, मगर हमारा दिमाग हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता है। हम डर में रहते हैं और ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है तो उसे मान लें और ईमानदारी से उसे सुधारने की कोशिश करें। आप तनाव मुक्त रहेंगे। लोगों की मुश्किलें ज्यादा नहीं होती, पर उन मुश्किलों के बारे में सोच सोच कर वो उन्हें बड़ा कर लेते हैं, और फिर डिप्रेशन और स्ट्रेस उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। इसीलिए कोई ऐसा काम ना करें जिसके कारण आप बंधा हुआ महसूस करें। इसका सबसे सही उपाय है हमेशा खुद के प्रति ईमानदारी से काम करना और अपने किए गए कामों की जिम्मेदारी खुद लेना। आपको खुद के प्रति निष्ठावान होना ही पड़ेगा अगर आप अपने लक्ष्यों को सही समय पर हासिल करना चाहते हैं तो। और आप तब तक ये नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद से एक बॉस की तरह व्यवहार करना शुरू नहीं कर देते। असफल लोगों के साथ परेशानी यह है कि वो किसी और को अपना जीवन चलाने की आजादी सौंप देते हैं, और फिर अनिष्ठा पैदा होने ही लगती है, और इससे काम बनने के बजाय उल्टा बिगड़ने लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक वफादार या लॉयल व्यक्ति को निराशाएं नहीं मिलती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हें निराशाओं का सामना करना पड़ता है, पर वो उनसे बड़ी ही मजबूती से लड़ते हैं। एक लॉयल व्यक्ति पावरफुल होता है, वो निडर होता है, उसकी ताकत उसकी आंखों में साफ साफ झलकती है। सेल्फ कंट्रोल है जरूरी। ऑथर बताते हैं कि आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल एक साहस की तरह है जिसे हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में काम में ले सकते हैं। आप अपनी इच्छा का कुछ भी बन सकते हैं और कर सकते हैं अगर इसमें आपकी इच्छा हो तो। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर यह सच है। सेल्फ कंट्रोल में बहुत ज्यादा पावर होती है। अपने हर काम को नियंत्रित करें और सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करें। आप अपने डेली रूटीन में भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी प्रोग्रेस को मेजर करें
और स्ट्रेस से जहां तक हो सके दूर रहने की कोशिश करें। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और अगर हम पर कोई कड़ी नज़र रखे होता है, तब तो हम बड़े ही ध्यानपूर्वक अपने काम को अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई हम पर नज़र ना रखे, तब हम क्या करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई भी हमें न देख रहा हो, उस वक्त किसी काम को ढंग से करना ही आत्म अनुशासन का उदाहरण होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। हमें अपने हर काम को ऐसे करना चाहिए कि जैसे हमें कोई देख रहा हो और हम पर कड़ी नज़र रखे हुए हो। ऐसा करने से हम और सतर्कता और कुशलता के साथ काम को कर सकते हैं। लेट गो करना सीखें। ऑथर बताते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए साहस की जरूरत होती है और किसी चीज से चिपके रहने के लिए भी साहस की ही जरूरत होती है। लेकिन उस चीज को जाने देने के लिए अधिक साहस की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपने मेहनत की और आप जानते हैं कि वो एक विफलता है। ऑथर बताते हैं कि छोटी छोटी चिंताओं को और कई ऐसी झुंझलाहटों को लेट गो करने की कोशिश करें। उन्हें जाने दें जो हमेशा आपके आसपास मंडराती रहती हैं और आपके अंदर जाने की कोशिश करती रहती हैं। लेट गो करने का साहस अपने अंदर रखें। ऑथर इस किताब में करेज और विल पावर के बारे में भी बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक स्ट्रांग पर्सन कभी भी अपने सामने आने वाले छोटे मोटे कामों को टालता नहीं रहता है। भले ही वो काम ज़्यादा ज़रूरी ना हो, पर वो उनको तुरंत ही निपटाने में विश्वास रखता है, जिससे कि बाद में दूसरे और ज़रूरी कामों के लिए उसके पास समय की कमी ना हो। आपके पास एक स्ट्रांग डिज़ायर के साथ साथ एक स्ट्रांग विल पावर का होना बेहद ज़रूरी है। विल पावर डेवलप होती है बार बार प्रैक्टिस करने से। आप किसी भी काम को अपने हाथ में लें तो कोशिश यही करें कि उसे उसके सबसे बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकें। सबसे जरूरी होता है साहस यानी कि करेज। अगर आप किसी भी काम को साहस के साथ करेंगे तो आपका काम निश्चित ही पूरा होगा। पर सवाल ये उठता है कि साहस का सही अर्थ आखिर क्या है। साहस यानी कि करेज का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चुनौती या रुकावट से डरते नहीं हैं, बल्कि इसका अर्थ ये होता है कि आप डर की वजह से नहीं रुकते हैं। ऑथर बताते हैं कि अगर करेज आपके पास है तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। करेज के बिना आप जीत हासिल नहीं कर सकते हैं।